मैं कमलेश कुमार पांडे, सहायक अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय, रमईपट्टी, विकास क्षेत्र पिंडरा, जनपद वाराणसी से आप सभी पर्यावरण प्रेमियों को सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, इस वीडियो में मेरी आपसे बातचीत होगी। इस दौरान आप मेरे द्वारा लगाए गए विविध पेड़ पौधों की झलकियाँ देखेंगे, जो विशुद्ध रूप से मेरे अपने प्रयास हैं। इसमें मेरे बाग और मेरे विद्यालय के पेड़ पौधे स्क्रीन पर होंगे। आइए देखते हैं हरी भरी दुनिया की झलकियाँ। मित्रों, वृक्ष मित्र का संप्रत्यय अत्यंत व्यापक और जीव जगत के लिए सर्वथा आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य विषय रहा है। यह अलग बात है कि कोविड-19 की भयावहता ने हमें ऑक्सीजन की कमी से दो चार होने पर विवश करके हमारी आंखें खोल दी हैं। सरकार और स्वयंसेवी संगठनों सहित पर्यावरण प्रेमियों ने वृक्ष मित्र की संकल्पना को और प्रतिबद्धता से लागू करने के लिए सराहनीय एवं अनुकरणीय प्रयास किए हैं। मेरा मानना है कि किसी भी प्रयास को तभी सार्थक माना जाता है जब उसका आउटकम दिखाई दे। आप सभी मेरे प्रयासों को देखकर जब कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपना मत लिखेंगे, तभी इस प्रयास के बारे में अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकेगा। मैं हमेशा ऐसे प्रश्नों से बचता रहा हूँ जिसमें कहा जाता है कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा करना चाहिए, हो जाएगा, आदि आदि। वास्तव में ऐसे प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ करने पर ही निर्भर है। पेड़ पौधों के संदर्भ में एक विशेष प्रकार के अवधान की आवश्यकता पड़ती है। यह अवधान या लगाव मेरे अंदर बचपन से ही था। साथियों, मुझे ठीक से याद है जब मैं कक्षा 4 का विद्यार्थी हुआ करता था। उन दिनों खेल के बाद सबसे रुचिकर विषय मेरे लिए पेड़ पौधे लगाना होता था। यद्यपि उनकी सेवा का कार्य मेरे स्वर्गीय पिताजी मन से करते थे। मेरे जीवन का पहला पौधा नीम का था, जो आज भी मेरे दरवाजे पर मुझे पलते बढ़ते देख रहा है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नीम की टहनियाँ बगल में अमरूद के पेड़ की डालियों से झूम झूम कर गलबहियाँ कर रही हैं। वास्तव में यह अमरूद का पौधा मैं अपने ननिहाल से लाया था और इसी नीम का मित्र बनाने के उद्देश्य से इसी के बगल में रोप दिया था। तब से अब तक इन दोनों ने मुझे मित्रता की सुखद अनुभूति कराई है। साथियों, वृक्षारोपण का यह कारवां चलता रहा। कभी किसी के गन्ने के खेत से, तो कभी सड़क के किनारे से, किसी रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त के घर से छोटे छोटे पौधे मैं खोदकर अपनी साइकिल पर रखकर लाता था और अपने बगीचे में रोपता था। एक दिन की बात है, एक सज्जन ने कहा कि तुम नर्सरी क्यों नहीं जाते, तुम्हें वहाँ तुम्हारी पसंद के पौधे मिल जाएंगे। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, पौधों की भी नर्सरी होती है। वास्तव में उन दिनों मैं कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हुआ करता था। एक दिन अपने बचपन के दोस्त भाई लाल जी के साथ मैं रामेश्वर की पौधशाला जा पहुंचा। फिर क्या था, मुझे पौधे लगाने की लत सी लग गई और बाबतपुर, शिवपुर, वीरापट्टी, कचहरी, मड़ुआडी आदि पौधशालाएं मेरे लिए पिकनिक सेंटर बन गई। अब प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच मैं वृक्षारोपण हेतु आतुर रहता था। आज भी मैं इस अभियान से जुड़ा हूँ। प्रत्येक वर्ष कुछ नवीन पौधे रोपित करता हूँ। आपसे बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब मेरे बाग में कई प्रकार के पौधे पेड़ बन चुके हैं, जिनसे प्रत्येक वर्ष कुछ नए पौधों का जन्म भी होता है, जिसे मैं पर्यावरण प्रेमियों तथा अपने स्कूल के शिक्षकों और बच्चों को उपहार में देता हूँ। मित्रों, मेरी प्रथम नियुक्ति वर्ष 1999 में सहायक अध्यापक के पद पर
प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर पिंडरा वाराणसी पर हुई थी। वहाँ भी मैंने अपने बाग से कई पौधे ले जाकर रोपित किए, परंतु चहारदीवारी न होने के कारण आशातीत सफलता नहीं मिली। इसी बीच मेरा स्थानांतरण वर्ष 2005 में प्राथमिक विद्यालय रमईपट्टी विकास क्षेत्र पिंडरा पर हो गया। जब मैं यहाँ आया तो इस विद्यालय के प्रांगण में एक भी पेड़ नहीं था। यहाँ भी चहारदीवारी नहीं थी। मैंने अपना अभियान जारी रखा। आज विद्यालय कैंपस में कई पेड़ शान से लहरा रहे हैं। साथियों, वर्ष 2011 में मेरा प्रमोशन यूपीएस रमईपट्टी में हो गया, जहाँ कुछ बड़े बच्चे मदद के लिए आगे आए। इन पौधों की सुरक्षा में मेरे विद्यालय के बच्चों ने मेरे साथ मिलकर बबूल के कांटे की रिंग, सदाबहार जिसे बेहया कहा जाता है उसकी रिंग और ईंट की रिंग बनाकर इन पौधों की सुरक्षा की। वर्ष 2020 में अपूर्ण चहारदीवारी को शासन द्वारा पूर्ण करा दिया गया है, जिससे अब पशुओं का खतरा समाप्त हो गया है। इस प्रकार मेरे घर के बाग से लेकर मेरे विद्यालय तक लगभग 500 पेड़ पौधे हवा में शान से लहरा रहे हैं। यह मेरे लिए सुखद है कि जहाँ एक तरफ पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई प्रकार के फल और लकड़ियाँ उपभोग के लिए प्राप्त हो रही हैं। आशा है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर एक स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण कर सकेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे ऊपर गौरव कर सकेंगी। अंत में आप सभी पर्यावरण प्रेमियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।